अक्सर वैसे तो सवाल काफ़ी सारे पूछना चाहते हैं, मैं दो अहम सवाल पूछूंगी। पहला तो ये है कि आप कहते हैं कि आप किसान के पुत्र हैं, तो शंभू बॉर्डर में जिस तरह की फायरिंग हुई, जिस तरह का वो नतीजा है, किसान का गुस्सा फूटा है, कौन है इसके लिए जिम्मेदार? और पहले ये कर ले, फिर मैं दूसरा पूछता हूं। देखिए, पहली बात तो यह है कि वो किसानों के नाम पर शब्द मैं कठोर बोलना चाहता हूं लेकिन बोल नहीं रहा, एक मुखौटा है, हल्का शब्द बोल रहा हूं, क्योंकि किसान को खेती कैसे होती है और कैसे अच्छी खेती होती है, उसमें से उसकी आमदन कैसे ज्यादा हो, किसान का एक काम होता है। किसान जिस प्रकार के विषय वो उठाते हैं, क्या कि अभी होम मिनिस्ट्री ने 3 कानून जो बनाए हैं, जो हमारे सीआरपीसी का और सीपीसी, इसके जो एक्ट बने हैं 3, ये 3 नए एक्ट वापस लो। अब इसमें किसान का कहां विषय है? किसान वहां से उठते हैं और अपना नेतृत्व दे करके लाल किले पर जाकर के झंडा फहराते हैं, वो किसानों का काम है क्या? आखिर किसान की, ये ठीक है 3 कानून का विषय उनका था, प्रधानमंत्री जी ने वापस ले लिया। बड़प्पन है किसान प्रधानमंत्री जी का कि कोई देश का प्रधानमंत्री इस प्रकार के विरोध के बाद उनको लगता है कि जब किसान नहीं चाहता इसको, उन्होंने उसका अध्ययन नहीं किया। हालांकि आज भी बहुत किसान ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं, वो तीनों किसान जो कानून थे वो किसान के हित में थे नहीं थे, मेरा भी कोई बड़ा अध्ययन नहीं है, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी सोचा कि इतना विरोध है, वो वापस ले लिए। वापस लेने के बाद बाकी मुद्दा क्या बचा? कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन एक ग्रुप ऐसा है जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आंदोलन खड़ा करना ही करना है। हरियाणा के अंदर किसान क्यों नहीं आंदोलन करता? हरियाणा में हमने किसानों के लिए कितने काम किए। आखिर इतनी सारी फसलें एमएसपी पर खरीदने का, 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का वादा हमने किया। हमने किसानों का, हाल ही में महापंचायत हुई जींद में और उन्होंने कहा कि हम बीजेपी के खिलाफ विरोध करेंगे, और खासतौर पे हमने देखा किस तरह से विरोध हो भी रहा है। कोई विरोध नहीं हो रहा, इक्का दुक्का लोग, वहीं पंजाब से ग्रुप आया था और वो जींद के अंदर आकर के एक जगह उन्होंने, कुछ लोग पंजाब के ज्यादा थे, हरियाणा के 10-20% लोग थे उसमें, ऐसे संपर्क सबका होता ही है। लेकिन जितना विरोध पंजाब में होता है, आखिर पंजाब के लोग हरियाणा के किसान के, हरियाणा के नाते से वो सरकार क्यों नहीं काम करती है? हम हर चीज जो नहीं खरीद सकते उस पर भी मेरी फसल मेरा ब्यौरा के अंतर्गत उनको राशि देते हैं। किसान की बिकी फसल को 72 घंटे में पैसा उनके खाते में भेजते हैं। हम कांग्रेस से 10 गुना ज्यादा मुआवजा 10 साल में, 10 गुना 11 गुना बल्कि दे चुके हैं। आखिर किसानों की हालत उनको पता है क्या होता क्या नहीं होता है। तो इसलिए किसान जो वहां करते हैं, हमने रास्ता खोलने की बात कही, लेकिन जिस दिन रास्ता खोलने की बात हमारी पुलिस डिपार्टमेंट ने लॉ एंड ऑर्डर का जायजा लेना शुरू किया और एक छोटा रास्ता बना दिया जाए, उस दिन वहां का आह्वान कि नहीं, हम ट्रैक्टर लेकर के और माउंटेड विद वेपन्स हम यहां से फिर बढ़ेंगे। तो आखिर देश में इस प्रकार का माहौल, यानी लाल किले के ऊपर देश की हमारी एक मंदिर है जहां लाल किले पर 15 अगस्त का झंडा फहराया जाता है, तो इस नाते से उसके ऊपर चढ़ाई करना, लोकतंत्र को की व्यवस्था को खिलवाड़ करना बर्दाश्त कैसे किया जाएगा? तो आखिर रोकना है। हालांकि उसके रोकने के बाद हरियाणा में भी कहीं की जगह की परेशानियां लोगों को हैं। परेशानियां पिछली बार भी जो ये बॉर्डर था दिल्ली हरियाणा का, वहां भी लोगों को परेशानियां आई, 1 साल हमने भुगता। देश बड़ा है, देश की चिंता सबको करनी चाहिए और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की मान्यता ये सबको करनी चाहिए। राज और काज ये कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं होती देश के लोकतंत्र के सामने। ठीक है मनोहर लाल जी, आपने तमाम सवाल और आपसे पूछना चाहेंगे। अक्सर जब चुनाव होता है तो कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस होता है, लेकिन ये सारी चीजें अब भाजपा में भी दिखने लगी हैं और ऐसा देखा बोला जा रहा है कि जिस तरह से हमने देखा जब टिकट का वितरण हुआ तो रोना धोना सब कुछ हुआ, लेकिन एक बार चीज सामने जो आई है वो बीजेपी वर्सेस बीजेपी इस बार देखने को मिल रहा है। लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्थाएं सामान्यतः देखी जाती हैं कि एक ही सीट के ऊपर कई लोगों की इच्छा होती है, मैं चुनाव लड़ता हूं। पार्टी की एक पद्धति है, सर्वे भी कराते हैं, हमारे मीडिया के मित्रों से भी जानकारियां मिलती हैं और पार्टी की ओर से भी एक फीडबैक सारा पार्टी को मिलता है, वहां से अनुशंसा भी जाती है, पार्टी प्रदेश के चुनाव से सारे विषय करके आखिर एक आदमी को टिकट मिलती है। जब एक आदमी को टिकट मिलती है तो बाकी सबको हम सामान्यतः प्राय मना लेते हैं। हमने चुनाव शुरू होने से पहले 5 तारीख को नामांकन शुरू होने थे, हमने उससे पहले ही अपनी लिस्टें घोषित कर दी। 67 लोगों की टिकट हमने 2 या 3 तारीख को घोषणा कर दी थी, सिर्फ 23 बची थी।
23 में कहीं कहीं थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद कुछ थोड़ा लेट हुआ। इनकी मैक्सिमम सीटें 12 तारीख से पहले यानी 11 तारीख को रात को घोषणा की, 12 तारीख को दोपहर 12 बजे 9 सीटें डिक्लेयर कर रहे हैं। ये अंतर नहीं है क्या? आखिर इन्होंने तो इतना डर गए, इतना भय खा गया इनको कि अगर समय से पहले टिकटें मैंने घोषित कर दी तो घमासान हो जाएगा। और आज वही उनको तंग कर रहा है, क्योंकि ऐसे एक एक जगह 2550 लोग इनके पास फार्म भर के गए जिनको टिकटें चाहिए थी। एक एक स्थान पर 80 लोग 90 लोग। अब चूंकि सब लोगों को इंतजार में रखा और उन्होंने भय के कारण से लास्ट तक टिकटें नहीं बांटी। लास्ट डे टिकटें बांटने के बाद वो जो 40-40 50-50 लोग हैं, खड़े होने का तो शायद उनको अवसर नहीं मिला, लेकिन आज वही लोग इनकी खाट खड़े किए हुए हैं। और अंदर की बातें कुछ हैं जो शायद मैं यहाँ जिक्र नहीं करूँ। ठीक है।